अयोध्या उत्तर प्रदेश से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही। जयंती के अवसर पर अयोध्या लोकसभा के सांसद लल्लू सिंह के नेतृत्व में राजकीय इंटर कॉलेज के प्रगढ़ में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें कई प्रदेश के कवियों ने भाग लिया, अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत की, अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। और जयंती के अवसर पर कवि सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी, कई मंत्री, विधायक और बता दें मेयर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अयोध्या के साधु संत, गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर से लेकर के और जिला स्तर तक मनाने का काम किया है। हम सबका मानना है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के उन महान नेताओं में से थे जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व की छाप पूरी दुनिया में पड़ी थी, जिनको देश का आम व्यक्ति प्यार करता था और आम व्यक्ति जिनको मानता था, जिन्होंने 5 सालों तक 28 दलों की मिली जुली सरकार को चलाने का काम किया, पारदर्शी सरकार देने का काम किया और सबसे निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्तियों के उत्थान और विकास की जिन्होंने चिंता की और इस देश को आणविक शक्तियों से संपन्न बनाने का काम किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में भाषण देकर के हिंदी को पूरे दुनिया में स्थापित करने का काम किया। ऐसे श्रद्धेय अटल जी का जन्मदिन दिवस हम सब राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के माध्यम से पिछले कई वर्षों से निरंतर मना रहे हैं, आगे भी मनाते रहेंगे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम उनको जो है अयोध्या के पूज्य संतों की तरफ से अपनी तरफ से उनको वंदन करते हैं, अभिनंदन। इस कवि सम्मेलन में राजस्थान से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से और कई स्थानों से कवि आए हैं जो अपनी बातों को समाज के बीच में करने का काम। एक बार मैसेज दे दिया अटल जी को। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी आम आदमी के प्रिय थे। जात पात धर्म से ऊपर उठ करके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने आम समाज के लिए काम किया था। इस बात को आम समाज जानता था, इसलिए उनके खिलाफ इस देश में बोलने वाला कोई नहीं था। हम तो कह सकते हैं कि दुनिया में बोलने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस हम सब आज इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के माध्यम से मना रहे हैं और उनके विचारों को जन जन तक ले जाने का प्रयास है। कि हम लोग जैसे महिला मोर्चा की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता या फिर महिला मोर्चा में की तरफ से हम लोगों ने एक आंगनवाड़ी गोद लिया हुआ था। तो आज यह कार्यक्रम था कि उस आंगनवाड़ी में जाके बच्चों को, जो धात्री महिलाएं हैं या जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको फल वितरित किया जाए, मिठाइयाँ दी जाए। तो हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया। हम लोगों ने जैसे मैंने यहाँ शाहनवाजपुर माजा में एक वो लिया हुआ था, आंगनवाड़ी गोद लिया हुआ था, तो उसको आज मैं गई थी तो बच्चों में और महिलाओं में मैंने मिठाइयाँ और फल वितरित किए हैं। और आप अभी ये देख ही रहे हैं कि कवि सम्मेलन चल रहा है, तो खाली यहाँ की बात नहीं है कि खाली अयोध्या में ही, पूरे देश में आज, क्योंकि एक कवि हृदय थे हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी कविताएं आज भी हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो आज हर जगह कवि सम्मेलन हो रहा है। उसी क्रम में मैं भी आज, माननीय सांसद जी ने ये कवि सम्मेलन यहाँ पे एक आयोजित कराया है, मैंने भी उसका भी कविताओं, अब थोड़ा सा लेट हो रहा है तो मैं निकल रही हूँ। अटल जी की जयंती पे एक मैसेज दे दिया आम जनमानस के लिए। देखिए, अटल जी की चाहे उनका जीवन हो, चाहे उनके सोच हो, चाहे उनके विचार हो, जो भी है, हम सभी के लिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, पूरे देश के लिए उनका पूरा जीवन एक प्रेरणा के स्रोत में है। और हम सब उसके अनुक्रम में या उसका अनुसरण कर सके तो हमारा सौभाग्य होगा। बहुत धन्यवाद। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को
श्रद्धांजलि देता हूं और नमन करता हूं। अटल जी एक ऐसे महान व्यक्तित्व के नेता थे जिनकी तारीफ आज विरोधी भी करते हैं। और अटल जी सर्व समाज के नेता थे। अटल जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनको सर्व समाज मानता था। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और अटल जी की छवि कभी पूरी नहीं हो सकती। जी, अटल जी एक महान कवि भी थे। कविताएं उन्होंने लिखी हैं। बहुत सारी कविताएं उन्होंने देश के लिए लिखी हैं।